हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आपको हमने सारणिक की एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया। अब आज इस लेक्चर में आपको सारणिक की एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है, सारणिक दिया गया है एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी आपको इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। यहाँ पर आपको सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम तीसरे स्तंभ में हम C3 माइनस C1 करेंगे, यानी तीसरे स्तंभ में हम C3 माइनस C1 करेंगे। तो देखिए, C3 माइनस C1 जब हम करेंगे तो C1 C2 के वही अवयव रहेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी, और जब हम C3 वाले तीसरे स्तंभ में जब हम C3 माइनस C1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ का अवयव मिल जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स, यानी एक्स कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ए। इसी तरह से वाई प्लस बी माइनस वाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा बी। फिर जेड प्लस सी माइनस जेड करेंगे तो हमको मिल जाएगा सी। इस तरह से हमको मिला एक्स ए वाई बी बी जेड सी सी। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि दो स्तंभ सर्वसम है, यानी समान है, तो जब किसी भी सारणिक के दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ समान हो जाते हैं उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। ये सारणिक का गुणधर्म है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर C2 और C3 ये दोनों जो है, दोनों स्तंभ समान है, दोनों स्तंभ के अवयव समान है। ए बी सी दोनों स्तंभ के अवयव समान है, इसलिए इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। अब आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करिएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये सारणिक दिया है। इस सारणिक में भी आपको 0 के इक्वल सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ पर इस सारणिक दी गई है 1 बी सी ए इंटू बी प्लस सी, 1 सी ए बी इंटू सी प्लस ए, 1 ए बी सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए, हम करते क्या हैं, तीसरे स्तंभ को के स्थान पर लिखते हैं C3 प्लस C2। तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ के अवयव वही रहेंगे 1 1 1 1 बी सी सी ए बी, और तीसरे स्तंभ में हम क्या करेंगे, C3 प्लस C2 करेंगे। C3 प्लस C2 जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? C3 में क्या मिल जाएगा? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, फिर बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए, फिर सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी। इस तरह से तीसरे स्तंभ के अवयव मिल जाएंगे। अब देखिए, तीसरे स्तंभ में हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पहला स्तंभ आपका वही रहेगा 1 1 1, दूसरा स्तंभ भी वही रहेगा बी सी सी ए बी, और तीसरे स्तंभ में हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया तो हमको मिल गया 1 1 1। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ समान है। तो सारणिक का गुणधर्म होता है कि अगर दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ समान हो जाते हैं तो सारणिक का मान 0 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, और आ जाएगा आपका 0। यही आपको प्रूव करना था।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें भी वही चीज़ सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ये सारणिक बाएं पक्ष की सारणिक दी गई। आपको इसको सिद्ध करना है। 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। 2 सारणिक ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड आपको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। बाएं पक्ष से पंक्ति और स्तंभ को हम परस्पर बदल देते हैं। पंक्ति को के स्थान पर स्तंभ के अवयव को और स्तंभ के स्थान पर पंक्ति के अवयव को हम परस्पर बदल देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? देखिए, पहले पंक्ति के अवयव हैं बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। इसको जब हम स्तंभ में बदलेंगे, स्तंभ के रूप में ले आएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड पहला स्तंभ मिल जाएगा। दूसरे पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ में लिख देंगे और तीसरे पंक्ति के अवयव को हम तीसरे स्तंभ में लिख देंगे। इस तरह से पंक्ति और स्तंभ को परस्पर हम बदल देंगे। और ये गुणधर्म आप जानते हैं कि किसी भी सारणिक के पंक्ति अथवा स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाता है तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप जानते हैं गुणधर्म है सारणिक का। चलिए अगले स्टेप में हम देखते हैं। हम C3 के स्थान पर, तीसरे स्तंभ के स्थान पर हम लिखते हैं C3 माइनस C1 प्लस C2, यानी C3 के अवयव तीसरे स्तंभ के अवयव में से पहले और दूसरे स्तंभ के अवयव को जोड़कर हम घटा देते हैं। इस तरह से जब हम जोड़ के घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ के अवयव वही रहेंगे, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। और जब हम तीसरे स्तंभ के अवयव में से पहले और दूसरे स्तंभ के अवयवों को जोड़कर जब हम घटाएंगे तो देखिए हमारे तीसरे स्तंभ में क्या मिल जाएगा? -2c -2r -2z। अब अगले स्टेप में चलिए देखिए, यहाँ पर तीसरे स्तंभ में से -2 हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो जब -2 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो तीसरे स्तंभ में क्या हो जाएगा? CRZ हो जाएगा। अब आप अगले स्टेप में चलिए देखिए, C1 के स्थान पर हम लिखते हैं C1 माइनस C3 और C2 के स्थान पर लिखते हैं C2 माइनस C3। यानी पहले स्तंभ के स्थान पर हम लिखेंगे पहले स्तंभ में से तीसरे स्तंभ को घटा करके, और दूसरे स्तंभ के स्थान पर हम लिखेंगे दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ के अवयव को घटाकर। इस तरह से हमको मिल जाएगा -2 बी क्यू वाई ए पी एक्स और CRZ। और फिर अब आप देखिए यहाँ पर हम C1 और C2 को परस्पर बदल देते हैं। C1 के स्थान पर हम C2 वाला अवयव लिख देते हैं और C2 के स्थान पर C1 वाला अवयव। तो जब हम दो पंक्तियों के अवयवों को परस्पर बदल देते हैं तो सारणिक का मान नहीं बदलता, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ देखिए -2 था +2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम पहले स्तंभ के स्थान पर दूसरे स्तंभ के अवयव को लिख देंगे और दूसरे स्तंभ के अवयव के स्थान पर पहले स्तंभ के अवयव को लिख देंगे। इस तरह से हमको मिल जाएगा 2 APX BQY और CRZ। इस तरह से मिल जाएगा। यही हमारा दायां पक्ष है, यही हमको प्रूव करना था। तो आइए इसी तरह से अब आप एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए।
इसमें भी आपको सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है। इस सारणिक का मान दिया है 0 a-b -a0 -c bc0 = 0। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। हम R1 के स्थान पर यानी पहले पंक्ति में हम C से मल्टीप्लाई करेंगे, C से गुणा करेंगे और हम C से इस सारणिक में भाग भी दे देंगे जिससे सारणिक में कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए, हम जब पहले पंक्ति में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारणिक में हम C से डिवाइड भी करेंगे। यहाँ देखिए आ जाएगा 1/C A, फिर देखिए AC माइनस BC, यानी C से मल्टीप्लाई हो गया, 0 में C से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, A में C से मल्टीप्लाई किए AC हो गया और माइनस B में C से मल्टीप्लाई किए तो माइनस BC हो गया। और यहाँ पर देखिए 1/C बाहर यानी कॉमन है और बाकी आपका सारणिक का है वो वही है -a0 -c bc0। अब आप अगले स्टेप में चलिए। पहले पंक्ति में हम लिखेंगे R1 - br2, यानी पहले पंक्ति के अवयव में से दूसरे पंक्ति में b से गुणा करके हम घटा देंगे। इस तरह से देखिए हमको क्या मिल जाएगा 1/C AB AC0 -a0 -c bc0, इस तरह से हमको मिल जाएगा। अब देखिए हम पहले पंक्ति में एक कॉमन ले लेते हैं। जब पहले पंक्ति में देखिए हम एक कॉमन लेते हैं हमको क्या मिलेगा a/C bc0 -a0 -c और bc0। अब यहाँ पर देखिए पहले पंक्ति का अवयव और तीसरे पंक्ति का अवयव ये दोनों समान, यानी पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान है। तो सारणिक का गुणधर्म ये कहता है कि अगर दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ के अवयव समान हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा a/C × 0 = मिल जाएगा 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा प्रूव होगा। अब आइए इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी आपको सारणिक का गुणधर्म का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है। सारणिक दी गई है a1 a² 1b b² 1c c²। इसको प्रूव करना है a - b b - c c - a के बराबर आपको सिद्ध करना है। तो देखिए चलते हैं अगले स्टेप पर। हम बाएं पक्ष में क्या करते हैं, पहले पंक्ति में हम लिखते हैं R1 - R3 और दूसरे पंक्ति में लिखते हैं R2 - R3, यानी पहले पंक्ति के अवयव में क्या लिखेंगे R1 में से R3 माइनस करेंगे, पहले पंक्ति के अवयव में से तीसरे पंक्ति के अवयव को घटाएंगे और दूसरे पंक्ति के स्थान पर दूसरे पंक्ति के अवयव में से तीसरे पंक्ति के अवयव को हम घटाएंगे। तो देखिए हमको मिल जाएगा 0 a - c a² - c², 0 b - c b² - c², 1c c²। अब देखिए यहाँ पर a² - c² b² - c², इसका हम गुणनखंड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है 0 a - c, फिर देखिए a² - c² का जब हम गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा a + c a - c। इसी तरह b² - c² का जब हम गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा b + c b - c। तो अब हम देखिए यहाँ पर पहले पंक्ति में a - c और दूसरे पंक्ति में b - c हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो हमको मिलेगा क्या 0 1 a + c 0 1 b + c फिर 1c c² ये हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले स्तंभ के संगत अवयवों से सारणिक का जब हम विस्तार करेंगे तो हमको मिल जाएगा
ए माइनस सी, बी माइनस सी आपका बाहर कॉमन हुआ ही है। फिर देखिए हमको मिल जाएगा 0 जब हम लेंगे तो देखिए पहला स्तंभ और पहली पंक्ति जब छूट जाएंगे तो हमको मिलेगा 1 + BC CC स्क्वायर। फिर जब हम पहले स्तंभ के दूसरे अवयव को लेंगे यानी 0 को लेंगे तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव छूट जाएगा तो मिलेगा 1A + C C स्क्वायर मिल जाएगा। और हम तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव 1 लेंगे, तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ जब का अवयव 1 लेंगे तो हमको मिलेगा, तीसरी पंक्ति के अवयव छूट जाएंगे, पहले स्तंभ का अवयव छूट जाएगा तो मिल जाएगा 1A + C 1B + C। तो देखिए दोनों 0 हो जाएगा। लास्ट यही आपका बचेगा 1A + C 1B + C। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा A - C B - C और ये मिल जाएगा B + C - A - C। अब देखिए यहाँ पर C कैंसिल हो गया, आ गया B - A, मिला A - C B - C B - A। अब देखिए A - C आया, इसमें हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा C - A। यहाँ B - A आया, जब हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A - B। यानी 2 बार जब माइनस कॉमन होगा तो ये बन जाएगा, जहाँ A - C है वहाँ C - A आ जाएगा और जहाँ B - A है वहाँ पर A - B आ जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा A - B B - C C - A। यही हमारा दायां पक्ष है, यही हमको सिद्ध करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगले लेक्चर में आपको हम और भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।